एक लड़की पहली बार किसी के घर एक सर्विस के लिए गई थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां उसका सामना एक खतरनाक इंसान से होने वाला है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंची, उस आदमी ने दरवाजा बंद किया और उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। फिर उसने एक मार्कर से उसकी जांघ पर निशान बनाए और एक फीते से माप लेना शुरू कर दिया। उस आदमी ने जैसे ही दूरी तय की, उसने लोहे की एक बड़ी आरी उठाई और वहीं से काटने की कोशिश की जहां उसने निशान बनाया था। दर्द इतना भयानक था कि लड़की की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। भले ही उसका शरीर सुन्न हो चुका था, लड़की वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ पांव कसकर बांध दिए गए थे। वह केवल बेबसी में कराह सकती थी। जब उसने हिलने की कोशिश की तो वह आदमी उसके सिर को सहलाने लगा और अचानक उसके गले को कसकर दबोच लिया। जितनी वह छटपटाई, वह उतना ही ज्यादा जोर लगाने लगा। आखिरकार लड़की की चीखें सन्नाटे में तब्दील हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसने लड़की के शव को जलाया, राख को इकट्ठा किया और एक कांच के जार में भरकर उसे पीसना शुरू कर दिया। जब वो पूरी तरह पाउडर बन गया तो उसने उससे एक नकली चेहरा बनाने की कोशिश की, जैसे कोई मास्क। उसे वह नकली चेहरा अधूरा लगा, इसलिए उसने फिर से बाहर निकलकर एक दूसरी लड़की को निशाना बनाया। वह लड़की पहले तो उसे एक अजीबोगरीब ग्राहक समझी, जिसे बस कुछ नया आजमाना था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में इलेक्ट्रिसिटी, आरी और कुल्हाड़ी देखी, उसका शक यकीन में बदल गया। वह जान गई कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वह धीरे से अपने हाई हील्स निकालकर दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे देख लिया। वह सिर्फ मुस्कुरा रहा था, जैसे वह किसी मूर्ति को देख रहा। अंत में वह भी उसकी कला का हिस्सा बन गई। इस आदमी को सुंदरता से एक अजीब और बीमार लगाव था। वह चाहता था कि सुंदरता को हमेशा के लिए कैद कर ले, और इसलिए वह लड़कियों को अगवा करके उन्हें एक पुतले में तब्दील कर देता था। उसके कमरे की दीवारों पर रखे हुए ये सभी कृतियां उसकी सालों की मेहनत का नतीजा थी, मगर उसका सबसे पसंदीदा पुतला एक अधूरा कलाकृति था। अब तक वह 18 लड़कियों को मार चुका था और बस 2 और की तलाश थी, ताकि उसकी परफेक्ट मूर्ति पूरी हो सके। उसने एक रात हाथ में एक बैट लेकर एक औरत योनहा अपने घर में आराम से नहाते हुए गाने सुन रही थी। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा हिलने लगा। उसे लगा कि उसका पति अंदर आना चाहता है, इसलिए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके पति और बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब वह नहाकर बाहर निकली तो देखा कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि उसकी बेटी शायद मजाक कर रही है और कहीं छुप गई है। लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज से पानी निकाला और एक घूंट पिया, उसके पीछे अचानक एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। उसकी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वो दरिंदा एक भारी डंडा लेकर आया और एक बार में ही उसे जमीन पर गिरा दिया। दर्द से कराहते हुए जब उसने सामने नजर उठाई तो पति और बेटी की लाशें देखी, जिन्हें पहचान पाना तक मुश्किल था। ये मंजर उसके लिए मौत से भी बुरा था। जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर रही थी कि वो दरिंदा फिर से उसे पकड़ लेता है। हालांकि किस्मत से वो योनहा जिंदा बच गई, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसके पैर तोड़ दिए गए थे और वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहने को मजबूर हो गई। हर दिन उसे अपने परिवार के दर्दनाक अंत की याद सताती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसका एक ही मकसद था, बदला लेना। उसने अपने बची खुची हिम्मत के सहारे शहर के एक काले धंधे में लिप्त गिरोह से संपर्क किया। अपने सारे गहने बेचकर उसने उनसे एक बंदूक खरीदी। उसका इरादा साफ था, उस दरिंदे को गोली मारनी है, उसे भी उसी तरह लाचार बनाना है। मगर वो भूल गई कि इस दुनिया में सब कुछ उसके हिसाब से नहीं होता। उन अपराधियों ने उसकी हालत देखी और उसे धोखा दे दिया। न सिर्फ उसकी बंदूक छीन ली, बल्कि उसे सड़क पर गिराकर अपमानित भी किया और भाग गए। इस हादसे के बाद उसने महसूस किया कि अकेले बदला लेना आसान नहीं। उसे अब एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सके। उसी वक्त उसे याद आया कि उसका खून बहुत ही दुर्लभ है, रेयर ब्लड ग्रुप, जिसकी मांग बहुत अधिक है और जिसके बदले अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों को अंग ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, उनके लिए यह खून जीवन का अंतिम सहारा है। अब उसका बदला लेने का जुनून पागलपन में बदल चुका था। उसके लिए यह बदला किसी आग की तरह था जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक सब कुछ राख न हो जाए। भले ही इस बदले की आग खुद उसे भी झुलसा दे, लेकिन अब वो रुकने को तैयार नहीं थी। अपने इरादे को पूरा करने के लिए उसने इंटरनेट पर घंटों रिसर्च की। उन लोगों को खोजने लगी जिन्हें अंग ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। काफी तलाश के बाद उसकी नजर एक डॉक्टर पर पड़ी। उनकी बेटी को गंभीर दिल की बीमारी थी और उसकी जान बचाने के लिए एक खास दिल की जरूरत थी, जो इस वक्त उसी औरत
यानी योना के शरीर में धड़क रहा था। योना ने डॉक्टर से सौदा किया, अगर वो उसकी मदद करके कुछ खास किस्म के लोगों को ढूंढ दे तो बदले में वो अपना दिल उनकी बेटी के लिए देने को तैयार है। योना की शर्त थी उसे ऐसे लोग चाहिए जो लड़ाई झगड़ा करना जानते हो, किलर की लोकेशन ट्रैक कर सके और जिनकी खुद की जिंदगी किसी अंग के इंतजार में हो, यानी सबका मकसद पूरा होना चाहिए, तभी वे एकजुट रहेंगे। डॉक्टर ने अपनी पहचान का इस्तेमाल कर 4 लोगों को खोज निकाला, लेकिन उन्हीं में से एक गयोंग नाम की महिला जो पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव थी, लालच में आ गई। उसकी माँ को लीवर ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी और उस पर कर्ज भी चढ़ा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना योना को किसी अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह को बेच दिया जाए, बदले में कर्ज भी उतर जाएगा और माँ का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन जब गैंगस्टर के लीडर को पता चला कि योना का खून बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, यानी बेहद दुर्लभ, तो उसने खेल ही पलट दिया। अब उसका प्लान था कि दोनों को बेचकर ज्यादा पैसा कमाए। गयोंग को तब जाकर अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी ऐन मौके पर एक आदमी आया, देहो। वह उन्हीं 4 में से एक था, एक एक्स फौजी। उसकी पत्नी को किडनी की जरूरत थी और यही उसकी योना से डील थी। उसने बिना वक्त गंवाए गुंडों को धूल चटाई, एक को जमीन पर पटका, दूसरे को दीवार से दे मारा और लीडर को एक घूंसे में ढेर कर दिया। इस हमले के बाद योना को तो राहत मिली, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि जिन लोगों पर वह भरोसा कर रही थी वो पल भर में बदल भी सकते हैं। खुद को जिंदा रखने के लिए और सबको एकजुट रखने के लिए उसने एक आखिरी दांव चला, एक खास कैप्सूल निकाला जो सबके लिए जिंदगी और मौत के बीच का फैसला था। इसके बाद वो सबको अपने घर ले गई और उन्हें उस रात की हकीकत बताई जो अब तक उसके दिल और दिमाग में एक बुरे सपने की तरह जिंदा थी। वो दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था, सब खुश थे, हंस रहे थे, केक काटा जा रहा था। लेकिन उसी शाम एक हैवान घर में घुस आया जिसने उसकी बेटी और पति को बेरहमी से मार डाला और योना को अपाहिज बना दिया। योना कहती है, मेरे पैरों का जाना तो बस एक शारीरिक दर्द था, लेकिन मेरी जान तो उस दिन चली गई थी जब मेरी बच्ची की सांसें बंद हुई। अब बस एक ही मकसद है, बदला, और वो भी ऐसा जो दुगना तिगुना नहीं बल्कि 1000 गुना हो। योना ने अपने सामने जमीन पर एक कैप्सूल रखा और अपनी व्हील चेयर से उसे कुचल दिया। फिर उसने उन 4 लोगों को घूरते हुए कहा, अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो हम मिलकर उस हैवान से बदला लेंगे, वरना अभी जा सकते हो। 4 ने एक दूसरे की ओर देखा। भले ही उनमें से कोई सही रास्ते पर नहीं था, लेकिन सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। उसी मोह ने उन्हें योना के साथ खड़ा कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ उनका मिशन, उस हैवान को ढूंढने का जिसने योना का सब कुछ छीन लिया था। उन्होंने दिन रात शहर के हर कोने में निगरानी रखनी शुरू की, पुराने सीसीटीवी कैमरों को हैक करके। आखिरकार उन्हें उस किलर का सुराग मिल गया। वह एक सुनसान जगह में छुपा बैठा था। अब योना ने तय किया कि वह खुद जाकर सच का सामना करेगी। किलर के घर वह खुद गई जब वो घर पर नहीं था और बाहर एक साथी को निगरानी के लिए छोड़ दिया। जैसे ही योना कमरे के अंदर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों ओर अजीबोगरीब कलाकृतियां थी जो किसी मेंटल की निशानी थी, और तभी उसकी नजर एक शोकेस में रखी एक हार पर पड़ी। वही हार जो उसने अपनी बेटी को जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। वो हार वापस लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ऊंचाई तक पहुंच सके। रोते हुए वो वापस आई और साथी से मदद मांगी। योना की आंखों में इतना दर्द था कि कोई भी पिघल जाए। साथी, जिसे लोग नामच्योल नाम से जनता था, लेकिन रात होते ही चुपचाप किलर के घर पहुंचा, सिर्फ उस हार को लाने के लिए। नमच्योल ने जैसे ही हार ढूंढी और जेब में रखी, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी हर हरकत किलर एक गुप्त कैमरे से देख रहा था। अगले ही पल किलर ने हमला किया और नमच्योल को बेरहमी से मार डाला। उसके शरीर को आग में झोंक दिया गया और वो हमेशा के लिए राख बन गया। किलर ने नामच्योल के फोन से योना को कॉल किया और जैसे ही योना ने उसकी मौत की खबर सुनी, उसकी दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। इस बार गुस्सा, दुख और ग्लानि एक साथ उसके अंदर फूट पड़े। उसे लगने लगा, क्या मेरी वजह से फिर से एक मासूम की जान चली गई? अब योना ने ठान लिया था, किसी और को इस लड़ाई में नहीं घसीटेगी। अब वह अकेले ही किलर से लड़ेगी, चाहे जान चली जाए। अपनी आखिरी जंग पर जाने से पहले योना आखिरी बार अपने पति और बेटी की तस्वीरों को देखती है, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ एक औरत का जुनून था जो अब किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं थी। गुस्से की वो आग अब डर और घबराहट में बदल चुकी थी। सामने खड़ा वो हैवान जिसे योना मारना चाहती थी, अब उसकी आंखों में मौत का डर तैरने लगा, पर उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ इंतजार मौत का। किलर ने उसे कमरे से बाहर निकाला और एक ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल की सीढ़ियों पर ले गया। उसका इरादा था कि योना को वहीं से नीचे फेंक देगा। तभी ठीक वक्त पर एक आदमी वहां आ पहुंचा, वही डेहो, जिसे योना ने आखिरी उम्मीद मान रखा था। लेकिन जैसे ही डेहो ने किलर को रोकना चाहा, किलर ने योना की व्हील चेयर को ढकेल दिया। शुक्र है डेहो फुर्तीला और ताकतवर था। वो
दौड़ते हुए पहुंचा और गिरते वक्त योना का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद देहो ने बिना वक्त गंवाए अपनी बाइक स्टार्ट की और किलर के पीछे दौड़ पड़ा। तेज रफ्तार पीछा करते हुए दोनों एक सुनसान सरकंडों वाले खेत में जा पहुंचे। वहीं शुरू हुई असली लड़ाई। एक तरफ इंसानियत के लिए लड़ता देहो और दूसरी तरफ वो राक्षस जो अब तक कई मासूमों की जान ले चुका था। लंबी लड़ाई के बाद किलर जमीन पर गिरा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देहो उसे अपने घर लाया और एक मेज पर कसकर बांध दिया। उसका इरादा था कि वो उस दरिंदे को भी वही दर्द महसूस कराए जो उसने दूसरों को दिया था। लेकिन तभी देहो जैसे ही एक सिगरेट जलाने के लिए पीछे मुड़ा, किलर ने आंखें खोल दी। अचानक किलर ने देहो को पकड़ लिया और उसे बांधकर चाकू से यातना देने लगा। उसकी हर चीख किलर के लिए जैसे एक उत्सव थी। मगर तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया। योना उसके सबसे अजीज खिलौनों को तहस नहस कर रही थी। वो उसका सीक्रेट बेसमेंट था जिसे वो अपनी दुनिया मानता था। गुस्से से पागल हो चुका किलर वापस घर भागा। उसने योना को जमीन पर पटका और उसे घसीटते हुए उस टेबल तक ले गया जहां वो अपनी कलाकारी को अंजाम देता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने योना की बेटी के साथ किया था। लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक आरा चलाने की कोशिश की, मशीन ने काम करना बंद कर दिया। जब वो मशीन देखने झुका तो उसे नहीं पता था कि देहो, जो अब तक जख्मी हालत में वहीं कहीं छिपा था, अब उठ खड़ा हुआ है। देहो ने लड़खड़ाते हुए हमला किया, लेकिन किलर फिर से भारी पड़ गया। उसने देहो को दीवार से दे मारा। देहो जमीन पर बेहोश हो गया। अब उसके रास्ते में कोई नहीं था, बस योना को भी खत्म कर देना बाकी था। मगर तभी योना ने जेब से एक लाइटर निकाला। उसी वक्त पीछे रखे किलर के प्यारे गुड्डे गुड़िया आग पकड़ चुके थे, क्योंकि योना ने उन पर पेट्रोल पहले ही डाल रखा था। किलर ने जब देखा कि उसकी बनाई हुई दुनिया जल रही है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब योना ने उस कमरे में आग लगाई तो किलर पूरी तरह घबरा गया। उसने अपनी जान से प्यारे डॉल्स को बचाने की कोशिश की, मगर जैसे जैसे उनमें से एक एक के पंख आग की लपटों में जलते गए, किलर उन तक पहुंच भी नहीं पाया। उसकी दीवानगी अब गुस्से में बदल चुकी थी और वो सारा गुस्सा निकालने के लिए यान की तरफ बढ़ा। मगर तभी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। किलर, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की जान ली थी, जो मासूम जिंदगियों को अपनी आर्ट में बदलता आया था, उसी की मौत उसकी खुद की बनाई दुनिया के हाथों हो गई। वो इंसान जो मौत को खेल समझता था, वही अपनी बनाई आग में जलकर खत्म हो गया। और उसी पल याना के दिल में पल रहा सालों का बदला जैसे धुएं में उड़ गया। अब उसे ना किसी से नफरत थी, ना इस दुनिया से कोई मोह। शायद मौत ही उसका अंतिम ठिकाना थी। एक माँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया, और एक राक्षस जो अपनी सनक में सब कुछ जला बैठा। दोनों का अंत उनके जुनून की आग में ही हुआ। उनके दिल भी उसी आग में जलकर राख हो गए और उनकी कहानी भी वहीं खत्म।